हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी एनामेलस ग्रोथ ऑफ स्टेम। तने में द्वितीयक असंगत वृद्धि। प्रीवियस क्लासेस में हमने प्राइमरी एनामेलस ग्रोथ या प्राइमरी एनामेलस स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी की थी, जिसमें कि जब नॉर्मली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से बनता है, उसमें अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, नॉर्मल जो ट्रांसफर सेक्शन अगर हम काट के देखते हैं प्लांट का, और उसका जो टीएस हमें दिखाई देता है, जिसमें आप देखते हो कि बाहर एपिडर्मिस है, देन हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, और उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स जिसमें कि फ्लोएम और जाइलम पाए जाते हैं, और फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है डाइकॉट स्टेम का। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। अगर इसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं किसी रीज़न से, तो उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर एनामेलस स्ट्रक्चर्स या प्राइमरी एनामेलस ग्रोथ कहते हैं। आज हम स्टडी करेंगे सेकेंडरी एनामेलस स्ट्रक्चर्स और सेकेंडरी एनामेलस ग्रोथ, द्वितीयक असंगत वृद्धि। तो द्वितीयक जो असंगत वृद्धि है वो नेचुरली जब पूरी तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर प्लांट का बन जाता है, और उसके बाद जब सेकेंडरी और टिश्यूज़ जब बनते हैं, द्वितीयक वृद्धि जब होती है, उसमें अगर कोई बदलाव आता है तो उसे हम सेकेंडरी एनामेलस ग्रोथ कहते हैं। नॉर्मली आपको पता है कि जो डाइकॉट्स होते हैं उसके वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और ओपन होते हैं। कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम एक साथ एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं। कोलेट्रल जब कैम्बियम प्रेजेंट होती है और कैम्बियम के बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट हो और अंदर की तरफ जाइलम प्रेजेंट हो, तो ये कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। डाइकॉट्स का बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल्स भी होते हैं। जब कैम्बियम में सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, द्वितीयक वृद्धि जब होती है किसी तने में, तो उस समय बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम और अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनता है। तो ये एधा जो बनती है, ये जो कैम्बियम बनती है, ये कैम्बियम ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होती है। तो जिन वैस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम प्रेजेंट होती है वो ओपन वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं, और जिन संवहन पुलों में कैम्बियम एब्सेंट होती है वो क्लोज वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। जैसे कि आपको पता है, जो मोनोकॉटिलेडन्स होते हैं, जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनके तने में वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, लेकिन क्लोज्ड होते हैं। क्लोज मतलब इनके बीच में, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम नहीं पाई जाती है। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स के तने का। अगर हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो ये एक नॉर्मल जो पैटर्न निकल के आता है कि जो वैस्कुलर बंडल्स डाइकॉट में होते हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, ओपन होते हैं और एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं। जबकि मोनोकोट में कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स, कोलेट्रल, क्लोज वैस्कुलर बंडल होते हैं, और वो ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक होता है उसमें बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये तने की एक आंतरिक संरचना की सामान्य संरचना है। अगर इस संरचना में कोई विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर या उसकी संरचना में परिवर्तन होता है, तो हम उसे फिर द्वितीयक एनामेलस ग्रोथ कहते हैं। नेचुरली तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं मोस्टली इन डाइकॉट्स के जो स्टेम होते हैं, उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उससे अगर ग्रोथ कोई डेविएट हो जाती है तो उसे असंगत द्वितीयक वृद्धि या एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। यानी उनका पैटर्न अलग हो जाएगा। वैस्कुलर बंडल्स अभी आपको पता है कि एक रिंग में व्यवस्थित हैं। अगर आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है कि कॉर्टेक्स में वैस्कुलर बंडल आ जाते हैं, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में है। लेकिन जब कैम्बियम की कार्यशीलता, कैम्बियम की पोजीशन, कैम्बियम की फंक्शनिंग जो है, या कैम्बियम का कहीं और बनना
है ना, अदर रीजन्स में कैम्बियम की पोजीशन हो जाती है। तो उन रीजन से जब चेंजेस आते हैं उसके सामान्य संरचना में, तब हम इसे एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो आपको पता लगा कि एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ इज गिवन फॉर दिस डेविएशन और वेरिएशन, यानी जो विभिन्नता, डेविएशन मतलब जो उससे विचलित हुई, सामान्य संरचना विचलित हुई और एक विभिन्नता उत्पन्न हो गई, एक भिन्न संरचना सामने आती है। तो ये नॉर्मली जब सेकेंडरी टिश्यूज़ जब बनते हैं तब ये डेविएशन अगर होता है, तो इसीलिए इसको सेकेंडरी एनामेलस ग्रोथ कहते हैं। और नॉर्मली ये जो रीजन्स होते हैं ये कैम्बियम की क्रियाशीलता, उसकी पोजीशन के कारण होते हैं। इसमें रीज़न क्या है जो एनामेलस या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनने के रीज़न क्या हो सकते हैं? हेबरलैंड ने 1914 में बताया कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है मोस्टली इन पेरिनियल प्लांट्स, जिसमें कि हम लाइनाज और जो वल्लरीज जिसे बोलते हैं, कठलता या आरोही पौधे जो होते हैं, इन पौधों में एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ के बाद फ्लोएम और पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ अधिक मात्रा में बनते हैं। इन सॉफ्ट टिश्यूज़ के तने में कोमल जो ऊतक होते हैं वो इनके तनों में उपस्थित होने के कारण इन पौधों के तने तेज़ हवाओं का जो प्रेशर होता है, जो वेग उनका होता है तेज़ हवाओं का, क्योंकि इसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ ज़्यादा बनते हैं, तो उसकी, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, तो जब पैरेन्काइमेटस ज़्यादा फॉर्म होता है तो नेचुरली वो तेज़ हवाओं के दबाव को, वेग को उसको सहन करने की उनमें क्षमता आ जाती है। तो ये कोई डिज़ीज़ नहीं है कि सेकेंडरी ग्रोथ कोई एबनॉर्मलिटी है या सेकेंडरी ग्रोथ क्यों हुई, वो इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस है। तो हेबरलैंड ने 1914 में बताया कि जो सेकेंडरी एनामेलस ग्रोथ होती है किसी भी प्लांट में, तो वो उसका कोई डिज़ीज़ या एबनॉर्मलिटी नहीं है, बल्कि वो उसकी परिस्थिति जो है उसको, उसके अनुकूल अपने आप को ढालने की संरचना है। रीज़न्स सेकेंडरी ग्रोथ के क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो रीज़न है, जैसा कि हमने आपको बताया, एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, यानी वैस्कुलर कैम्बियम आपको पता है फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट होती है। अगर इसकी पोजीशन बदल जाए या इस कैम्बियम में कोई चेंजेस आ जाए, नॉर्मली आपने देखा है कि जब सेकेंडरी टिश्यूज़ बनते हैं तो हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर के एक कैम्बियम रिंग बनाती हैं, और ये कैम्बियम रिंग्स अपने बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ यानी पिथ रीजन की तरफ जाइलम बनाते हैं। लेकिन अगर ये कैम्बियम टूट जाए या फोल्ड हो जाए या किसी और रीज़न से इसमें कोई चेंजेस आ जाएं, तो उसमें जब चेंजेस आते हैं तो उसको जो संरचनाएं बन रही हैं वो किस रीज़न से बन रही हैं? क्योंकि उसकी एबनॉर्मल पोजीशन हो गई है कैम्बियम की। तो इसका सबसे कॉमन जो एग्जांपल है दैट इज़ सर्जीनिया। सर्जीनिया प्लांट में जो मेन स्टिलर सिस्टम होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मेन स्टिलर सिस्टम क्या आपको पता है कि एक कैम्बियम रिंग बनती है, और कैम्बियम रिंग जब बनती है उसके बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम होता है। लेकिन ये कैम्बियम रिंग टूट जाती है और टूट करके ये वैस्कुलर स्ट्रेंड्स बना लेती है। तो ये एक जो संरचना है, कैम्बियम रिंग जब टूटती है तो छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाती है, जिन्हें वैस्कुलर स्ट्रेंड्स बोलते हैं। और ये वैस्कुलर स्ट्रेंड्स सक्षम होते हैं और स्वयं अपनी कैस्पेरियन पट्टिकाएं विकसित कर लेते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब स्टार्ट होती है तो पूरे प्रत्येक जो संवहन पूल समूह जो होता है उसकी कैम्बियम पट्टिका एक वलय में विकसित हो जाती है, और इस प्रकार जो मैच्योर स्टेम होता है सर्जीनिया का, उसमें बहुत सारी कैम्बियम रिंग्स एक्टिव हो जाती हैं और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाती हैं। जब बिल्कुल मैच्योर तना हो जाता है सर्जीनिया का, तो ये स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि
अनेक जो वैस्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं उनकी कैम्बियम एक रिंग बना लेती है। हर स्ट्रैंड की कैम्बियम जब टूटती है तो वो एक रिंग फॉर्म कर लेती है, और रिंग फॉर्म करके कुछ समय बाद प्रत्येक स्ट्रैंड की जो पेरिडम होती है वो अलग अलग बन जाती है। और कैम्बियम की इस एबनॉर्मल जो स्थिति के कारण जो मैच्योर स्टेम होता है सर्जीनिया, उसके तने में ऐसा लगता है कि छोटे छोटे तनों से मिलकर बना हुआ है, और एक मोटी रस्सी जिसमें कि छोटी छोटी रस्सियों को गुथ दिया जाए, इस तरह का सर्जीनिया का स्ट्रक्चर दिखता है। क्योंकि इसकी जो कैम्बियम होती है वो फोल्ड होकर के टूट जाती है, और प्रत्येक जो भाग होता है कैम्बियम का वो एक अपनी स्टील बना लेता है, और बहुत सारे उसमें वैस्कुलर स्ट्रेन्स बन जाते हैं, और वो मैच्योर होकर के एक पूरी कैम्बियम रिंग बना लेते हैं। तो ये सर्जीनिया का जो कि कैम्बियम की पोजीशन अगर चेंज हो जाती है या उसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं तो उसकी वजह से अनयूजुअल पोजीशन ऑफ कैम्बियम, जिसकी वजह से सेकेंडरी एनामेलस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इसी तरह से बोहिनिया में भी होता है, जिसको हम आगे भी आपको बताएंगे कि बोहिनिया में जो चेंजेस होते हैं मोस्टली बोहिनिया में, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम जो होती है वो फ्लोएम और जाइलम दोनों में ही जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं वो ज़्यादा विकसित होती हैं। जाइलम और फ्लोएम में आपको पता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जाइलम सेल्स भी होती हैं। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है बोहिनिया में तो इसमें फ्लोएम और जाइलम का जो फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड जाइलम पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं वो सेल्स, और उसके कंपैरिजन में फ्लोएम में सीव जो एलिमेंट होता है वो, और जाइलम का ट्रैकिड्स और वेसल्स कम बनती हैं, उनका डेवलपमेंट कम हो जाता है, जिससे जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं वो एक दबाव सा कैम्बियम पर डालती हैं, और ये कैम्बियम फटकर छोटी छोटी पट्टिकाओं में विभक्त हो जाता है। तो बोहिनिया में भी इस तरह का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है कि सेकेंडरी एनामेलस स्ट्रक्चर्स किसी भी तने में क्यों बनते हैं, ड्यू टू द एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। यानी नॉर्मली आपको पता है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम होती है वो अपने बाहर की तरफ फ्लोएम बनाती है और अंदर की तरफ जाइलम बनाती है, लेकिन अगर इसकी कार्यशैली या इसका फंक्शन एबनॉर्मल हो जाए, असामान्य हो जाए, तो उससे भी नए जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार की जो विसंगति होती है उसमें कैम्बियम जो रिंग होती है उसमें कैम्बियम की पोजीशन तो पूरी तरह से नॉर्मल होती है, लेकिन इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बिग्नोनिया, बिग्नोनिया में आप देखिए, बिग्नोनिया के तने में आप देखिए यहाँ पे आपको ग्रूव्स, खांचे और रिजेस दिखाई दे रहे हैं, तो वेज लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें बन जाता है। तो बिग्नोनिया के तने में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से नॉर्मल होता है, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है उस समय जो वैस्कुलर कैम्बियम होती है वो एक रिंग के रूप में पाई जाती है, लेकिन इस रिंग के चारों ओर एक दूसरे के ऑपोजिट क्रॉस रूप में एक दूसरे के ऑपोजिट 4 स्थानों पर जो वैस्कुलर कैम्बियम होती है वो फ्लोएम ऊतक अधिक मात्रा में बनाती है। जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं और जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं वो कम बनते हैं। तो जब फ्लोएम टिश्यूज़ ज़्यादा बनते हैं तो वो जाइलम में एंटर कर जाते हैं और खांचे सी बन जाती हैं एक दूसरे के क्रॉस करती हुई। तो इसमें 4 स्पष्ट आपको खांचे दिखाई दे रही हैं और क्रॉस रूप दिखाई दे रहा है। तो ये एबनॉर्मलिटी है जो कि कैम्बियम की फंक्शनिंग के कारण होती है। नेक्स्ट जो रीज़न है सेकेंडरी एनामेलस ग्रोथ का, दैट इज सक्सेसिव रिंग्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। नॉर्मली कैम्बियम की एक रिंग डाइकॉट स्टेम में पाई जाती है, लेकिन अगर सक्सेसिव रिंग्स यानी एक के बाद एक बाहर या अंदर की तरफ कोई कैम्बियम रिंग बन जाती है तो वो उत्तरोत्तर जो कैम्बियम्स बनती हैं वो भी अपने आसपास जाइलम और फ्लोएम फॉर्म करती हैं, और जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो मेन रिंग होती है वो तो प्रेजेंट होती है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा
रिंग्स भी वैस्कुलर बंडल्स की बन जाती हैं या फिर बिखरी हुई अवस्था में वैस्कुलर बंडल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन बोराविया आप देखिए, दिस इज़ द प्राइमरी जो वैस्कुलर बंडल्स बनते हैं ये है, और उसके अंदर आप देखिए अगेन वैस्कुलर बंडल। तो इसमें जो एबनॉर्मल करेक्टर है दैट इज़ 2 मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स इन पिथ रीजन। तो जो पिथ रीजन है, मज्जा जो क्षेत्र होता है, उसमें 2 मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स बन जाते हैं, और सेकेंडरी ग्रोथ में जो सक्सेसिव कैम्बियम्स बनती हैं वो भी एनामेलस स्ट्रक्चर्स का एग्जाम्पल है। इसी तरह से बोगनविलिया के स्टेम में भी आप देखिए कि जो बोगनविलिया का तना होता है उसमें भी जो सेंटर रीजन होता है उसके पिथ रीजन में कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन एंड डार्क वैस्कुलर बंडल्स बन जाते हैं जो पिथ में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ये प्राथमिक असंगत संरचना है, लेकिन जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसमें कैम्बियम रिंग्स बननी शुरू हो जाती हैं, और कैम्बियम की जो पोजीशन होती है और जो उसकी फंक्शनिंग होती है वो दोनों ही एबनॉर्मल होती है। उससे कैम्बियम रिंग के अंदर की तरफ ऑल्टरनेट सीक्वेंस में सेकेंडरी जाइलम के साथ साथ लिग्निफाइड कंजक्टिव टिश्यूज़ भी बन जाते हैं। तो बाहर की ओर जो कैम्बियम रिंग होती है वो सेकेंडरी फ्लोएम के साथ साथ ऑल्टरनेट रीजन में पैरेनकाइमेटस सेल्स बनाती है। तो दीज आर द एनामेलस स्ट्रक्चर्स इन बोगनविलिया स्टेम। इसके बाद इंटरजाइलरी फ्लोएम, यानी जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम पैचेस के रूप में जब बन जाता है तो उसे इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन लेप्टाडीनिया। तो लेप्टाडीनिया में जैसे जैसे तने में सेकेंडरी ग्रोथ आगे बढ़ती है, इसके पिथ रीजन में आप देखिए कुछ जो मृदुतकीय जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं उनके ठीक ऊपर जो जाइलम आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज इंट्राजाइलरी फ्लोएम और इंटरजाइलरी फ्लोएम। तो ये आप देखिए पिथ रीजन में अंदर की तरफ जाइलम को धकेल दिया जाता है और छोटा छोटा यहाँ पे फ्लोएम भी जाइलम की परिधि पर आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं जो जाइलम के बीच में जो फ्लोएम आ जाता है उसे इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। इस प्रकार के फ्लोएम को इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। और तने की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसमें जो बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम होता है वो बिल्कुल कुचली हुई अवस्था में बाहर की तरफ चला जाता है, बहुत छोटा वो रह जाता है। तो इस तरह से लेप्टिडीनिया का जो मैच्योर स्टेम होता है उसके तने में जो एनामेलस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो है कि जो प्राइमरी फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं उनके अवशेष बिल्कुल होते हैं द्वितीयक फ्लोएम के ऊपर उपस्थित होते हैं। इसी तरह से जो नॉर्मल सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण बाहर की ओर निर्मित होता है। इसके अलावा इंटरजाइलरी या इंक्लूडेड फ्लोएम इसमें लेप्टाडीनिया में पाए जाते हैं जो कि अंदर की ओर वैस्कुलर कैम्बियम की एबनॉर्मल फंक्शनिंग के कारण सेकेंडरी जाइलम टिश्यूज़ के बीच बीच में छोटे समूह के रूप में विभिन्न स्थानों पर दिखाई देते हैं। तो इस रीजन में आप देखिए यहाँ पे आपको जाइलम के बीच में इंटरजाइलरी फ्लोएम और इंट्राजाइलरी फ्लोएम दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो ये लेप्टाडीनिया की असामान्य ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकोट्स। नॉर्मली आपको पता है कि जो मोनोकोट्स के वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनमें कैम्बियम एब्सेंट होती है। तो जब कैम्बियम एब्सेंट होती है तो एक बीजपत्री पादपों में सामान्यतः सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रेसिना, युक्का, अगेव, अलोय, इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। उनमें समटाइम्स सेकेंडरी एनामेलस या विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। नॉर्मली आपको पता है कि जो मोनोकोट का स्टेम होता है उसके वैस्कुलर बंडल्स जो
ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं पूरा बाहर एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस और बहुत 3-4 लेयर का कॉर्टेक्स, और फिर जो अंदर ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं उनमें वैस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि इसमें ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड इस ग्राउंड रीजन में ग्राउंड टिश्यूज़ में वैस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। तो नॉर्मली 2 चेंजेस होते हैं जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक बंडल्स। कॉन्सेंट्रिक बंडल्स ये यहाँ देखिए, ये जो बंडल्स वैस्कुलर बंडल बन रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जब जाइलम या फ्लोएम किसी दूसरे से घिरा हुआ होता है। अगर जाइलम सेंटर में तो फ्लोएम उसको चारों तरफ से घेरे, और अगर फ्लोएम सेंटर में है तो जाइलम उसको चारों तरफ से घेर लेता है। तो इसमें कैम्बियम क्योंकि नहीं पाई जाती है, लेकिन ग्राउंड टिश्यूज़ की कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और कैम्बियम फॉर्म कर लेती हैं। ये कैम्बियम अपने बाहर की तरफ कम एक्टिव होती है और अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होती है। तो बाहर की तरफ तो ये ग्राउंड जो टिश्यूज़ होता है उसके रीजन को बढ़ाती है, और अंदर की तरफ ये जाइलम और फ्लोएम फॉर्म करती है। जाइलम फ्लोएम को घेरे हुए होता है, यानी इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स बनते हैं वो कॉन्सेंट्रिक टाइप के होते हैं। और कॉन्सेंट्रिक टाइप आपको हमने पिछली क्लासेस में बताया कि 2 तरह के होते हैं, एम्फीक्राइबल और एम्फीवेसल। एम्फीवेसल जिसमें कि जाइलम फ्लोएम को चारों तरफ से घेर लेता है। तो इसमें एम्फीवेसल टाइप के वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जिसमें जाइलम सेंटर में और आसपास फ्लोएम सेंटर में और जाइलम आसपास उसको घेरे हुए रहता है। इसी तरह से दूसरा जो स्ट्रक्चर इसमें सेकेंडरी एनामेलस स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ पेरिडम। पेरिडम जिसमें कि कॉर्क कैम्बियम बनती है, और कॉर्क कैम्बियम हाइपोडर्मिस के नीचे जो ग्राउंड टिश्यूज़ होती हैं, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और कॉर्क कैम्बियम की भी एक पूरी रिंग बन जाती है, इस जो कि बाहर की ओर कॉर्क और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स के फॉर्म में पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यूज़ बनाती है। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ड्रेसिना में सेकेंडरी एनामेलस ग्रोथ को शो करते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही कि हमने सेकेंडरी एनामेलस स्ट्रक्चर्स को पढ़ा कि सेकेंडरी एनामेलस ग्रोथ क्या होती है और वो डाइकॉट्स में किन किन कारणों से होती है, और अगर मोनोकोट्स में प्रेजेंट होती है फॉर एग्जांपल ड्रेसिना में, तो उसका क्या क्या उसके जो एनाटमी होती है, उसकी जो आंतरिक संरचना होती है तने की, उसमें क्या क्या विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। दैट्स इट, थैंक यू।